Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here a special significant important information for you related to your waiting list English TGT 2016. इसी का आपको वेट था, इसी का था इंतज़ार। आज आप लोगों के सामने वो हम पूरा डिटेल आंकड़ा लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो यहाँ पर साइंस, इंग्लिश, संस्कृत जितने भी लिस्ट हम आंकड़े पर पहुँचे हैं, तैयार कर रहे हैं, उन सब के बारे में आपको आज जानकारी यहाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा रिजल्ट के बारे में और न्यू एडवर्टीजमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये ऐसा कंडीशन होता है तो जो हम आंकड़ा आपको डिटेल दे रहे हैं, ये आंकड़ा डिटेल अब आपको पूरी तरह से आज रिलैक्स करने वाला है। इसमें आप 100% ये श्योर हो सकते हैं कि अगर यहाँ तक आती है मेरिट, इतनी सीट वैकेंट हो जाती है और वेटिंग लिस्ट आ गया, तो इसमें हमारा श्योर है हो जाएगा। और ये भी कंफर्म है जिन लोगों को ये पता चलेगा कि इतना अगर होता भी है, इसके बाद भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से दो सबके लिए ये आज वेटिंग लिस्ट जो हम दे रहे हैं, आप लोगों का एक डाटा, एक आंकड़ा, वो बहुत ही डीप सर्वे के बाद, और इतना दिन समय इसीलिए लगा, टाइम इसीलिए लगा क्योंकि इसमें बहुत माथापच्ची था। क्योंकि LT ग्रेड का भी देखना लिस्ट, PGT का भी लिस्ट देखना, और TGT में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी देखना, फिर उनको कैटेगरी वाइज देखना, और फिर उनको डिजिट वाइज देखना। ये सारे चीज़ों को देखना इतना आसान कार्य नहीं था। इसमें हमारी टीम ने बहुत वर्क किया है। एक बार फिर उन सभी को पहले तो हम थैंकफुल कहेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप इस टीम को एक बार जैसे आपने सराहा था, उसी का कारण है कि लोगों का मनोबल और बढ़ा और ये लोग और उत्साह के साथ जुड़े। और रीज़न यही है कि आज उन्हीं लोगों के कंट्रीब्यूशन के नाते, कोऑपरेशन के नाते ये आपके पास ये वेटिंग लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आपके सामने वेटिंग लिस्ट इंग्लिश 2016 का आपको पहले आंकड़ा देते हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सीट्स आपकी जो है ये 1000 सीट थी आपकी TGT में, 1000 समथिंग, और जिसमें से मेल का ही 985 सीट आपका जो है केवल मेल का ही था। बाकी 88 सीट, बाकी सीटें जो थी वो बालिका वर्ग के लिए थी। बाकी जितना सीट था वो बालक वर्ग के विद्यालय के लिए था। और उसमें से 480 सीट जनरल की थी, 250 सीट आपकी OBC की थी, बाकी SC और अदर लोगों की थी। तो ये टोटल सीट आपका 1000 लगभग जो है ये था TGT में। अब आगे बताते हैं। 1350 सीट यानी कि 1300 समथिंग, 50 से भी ज़्यादा ये सीट आपकी थी LT ग्रेड में, राजकीय LT ग्रेड में। इतनी सीट थी जो आप लोग एग्ज़ाम उसमें अपीयर हुए थे और जो लोग उसमें ज्वाइनिंग किए हैं, नियुक्ति पाए हैं। अब उसमें अभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने लोग गए, कैसे गए, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। 150 सीट, 150 से लगभग सीट ऊपर जो है ये आपका इंग्लिश प्रवक्ता जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हुआ है, उसमें से इतनी सीटें रही हैं, 150, लगभग 150 सीटें। अब आपको बताते हैं आगे की। अदर में कुल मिलाकर के जो सीटें हैं वो हैं 100 से ऊपर। अदर में आप समझ सकते हैं कि वो कहीं और गए। वो राजकीय LT ग्रेड में भी नहीं, वो PGT में भी नहीं, और वो TGT में भी नहीं, और ये तीनों में हैं लेकिन फिर भी वो कहीं और हैं। ऐसे अदर संख्या कुल मिला करके 100 है। उसमें से कुछ जूनियर में गए हैं, कुछ प्राइमरी में गए हैं, और कुछ ऐसे थे जो 2011 वाले में हुए हैं, कुछ 2013 वाले में हो गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्राइमरी जूनियर में सिलेक्ट हैं लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका घर दूर पड़ जाएगा, उनका सिलेक्शन दूर पड़ जाएगा। ऐसी भी संख्या इसमें कुछ जुड़ी हुई है। अब आगे जनरल को आपको बताते हैं। जो आपकी लिस्ट आई है आप लिस्ट से मिलान करिए। आपके पास से अगर लिस्ट अगर होगा तो आप लोग अपने लिस्ट को लेकर बैठ जाइए और सब लोग देखिए उसमें जो हम बताते जा रहे हैं वो आंकड़ा डिटेल आपके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक करके बता रहे हैं। इसमें देखिए जनरल में कुल मिलाकर के 230 संख्या जो रिजल्ट आया है TGT इंग्लिश का, जो अभी आपका आया था 31 दिसंबर को 2020 में, आपको ध्यान में होना चाहिए कि उसमें से 230 संख्या ऐसी थी जो जनरल की थी,
ओबीसी में और एससी को मिला के 205 संख्या थी, यानी कि ओवरलैपिंग जो हुआ है वो 205 का हुआ है। और पूरा जो अनरिजर्व्ड की सीट निकाली गई थी जनरल के तौर पे, वो पूरा मिला करके आपका निकाला गया था कितना सीट, आपको ध्यान में होना चाहिए, 435 सीट निकाली गई थी। कितनी? 435 सीट। और उसके बाद ओवरलैपिंग 2205 हुआ था। अब आपको बताते हैं जनरल मेल की जो मेरिट आई थी फीमेल की, ओबीसी एससी की, वो इंग्लिश में जो मेरिट आई है जनरल में आई थी मेल में 355, फीमेल में 352, ओबीसी में मेल में 336, फीमेल में 317, एससी में आई है 317 मेल में, और फीमेल में आया है 308, और बाकी अदर जो हैं आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत ज़्यादा है और हमको एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए हम हो सकता है अगर पूरा वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाता है तो आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम उस चीज़ को, कुछ आंकड़े को दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा डाटा पेपर हमारे पास है, तो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। अब बताते हैं आपको जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि राजकीय एलटी ग्रेड में कितनी संख्या गई है जो टीजीटी में सिलेक्ट हुई है यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। तो आपको बताएं इसमें से 464 संख्या ये मिल गए हैं, जो पूरी तरह से 100% श्योर हो चुका है कि ये जा चुके हैं राजकीय एलटी ग्रेड में। ये मेल भी हैं, इसमें फीमेल भी हैं, इसी में जनरल, इसी में ओबीसी, एससी, अदर भी हैं, इसी में 464 श्योर हो चुका है। इससे ज़्यादा संख्या 10-20 बढ़ सकती है, लेकिन 464 तक हम लोग काउंट कर चुके हैं, ये क्लियर हो गया है। और आपको बताते हैं इसमें से जो एलटी ग्रेड में थे, जो इसमें टीजीटी में सेलेक्ट हुए हैं यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, उसमें से भी 44 संख्या 44 सीट्स ऐसी मिल गई है संख्या जो चली गई है कहाँ पर, वो गई है पीजीटी में, यानी कि प्रवक्ता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, यानी कि वो वहाँ प्रवक्ता में भी हैं और यहाँ पर वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी में भी हैं। ये संख्या 44 हमको मिल चुकी है। अब आगे का आंकड़ा, टीजीटी में जो 10% निकाला गया था मेरिट बाद में, ये दिखाते हुए कि हम इसको लॉन्गर कैंडिडेट्स के में रूप में देंगे, ये संख्या कुल मिलाकर के उसमें से भी 11 ऐसे जनरल के लोग हैं जो प्रवक्ता में सेलेक्ट हुए हैं। 11 ऐसे जनरल हैं जो वेटिंग लिस्ट के रूप में दिया गया है, आप लोग समझ रहे होंगे। 355 के बाद जो वेटिंग दी गई है, उस वेटिंग में 11 ऐसे लोग मिल गए हैं जो प्रवक्ता अंग्रेजी में भी सेलेक्ट हैं जनरल में। अब आगे जनरल वैकेंट की सीट्स कुल मिला करके जो हो रही है स्थिति, आप उसको भी अब ध्यान देंगे। मान लीजिए कि सारी संख्या जनरल में 464 हो रही है। अब उसमें से कितनी संख्या अगर जनरल की मिल जाए तो कहाँ तक मेरिट डिजिट में कहाँ तक लोग आ सकते हैं, ये अब आपको जानकारी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आपको देखते हैं जो लॉन्गर सीट उन्होंने निकाला है, यानी कि 355 के बाद जो वेटिंग लिस्ट शो किया है, अगर उसको सेलेक्ट कर लिया जाए, उसकी मेरिट को देखा जाए, जो कि वो वेटिंग लिस्ट नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वो आपकी सीट के सापेक्षिक है। 480 सीट ये ऑलरेडी जनरल का है, लेकिन 435 निकाला गया है। बाकी जो सीट हैं उसको ही उन्होंने लॉन्गर के रूप में करके दे दिया है, ओबीसी का, जनरल का और अदर कास्ट का। तो इसमें देखिएगा लॉन्गर मोर देन जो उन्होंने दिया है 350 दिया है, यानी कि 355 तक आ जाएंगे, ये 350 तक अगर उसको सेलेक्ट कर लिया गया तो 350.7381 तक वो आ जाएंगे। यानी कि इतनी मेरिट वाले ये मान लें कि जो अवशेष उसमें दिया गया है 355 के बाद जो मेरिट उन्होंने दिया है, अगर वो सब सिलेक्शन पा जाएं तो उनका मेरिट 350.7381 तक आ रहा है। ओबीसी में कुल संख्या जो है वो 464 में से कितनी है, आपको बताएं कि कंफर्म संख्या जो हो गई है 464 में से ओबीसी जो मेल में हम खोज पाए हैं उसमें से 59 कंफर्म हो चुके हैं। 59 संख्या श्योर है कि वो चली गई है राजकीय एलटी ग्रेड में, और वो यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में है, वो 464 में से बता रहे हैं। और एससी में
ये 41 सीट्स है, 41 सीट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है राजकीय LT ग्रेड में भी हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी सिलेक्ट हुए हैं। और अदर में देख लीजिए, आपको बताए थे अदर में हम क्या क्या रखेंगे। इसमें ST हैं, PH हैं, OH हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स्ट्रा सर्विसमैन हैं। ये इतना सब मिला करके 37 सीट्स हो रही है, 37 सीट मिला करके इतनी संख्या हो रही है। अब आगे आपको बताते हैं, और इसमें आपको इस बार जो बताने जा रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं कि कहाँ तक हमारी मेरिट आ जाएगी, कितने सीट अगर हो गए जनरल में या OBC में तो हम कहाँ तक आ जाएंगे। अब आपको बताते हैं 464 में अगर 295 सीट अगर जनरल की हो गई तो इसमें आपका मेरिट जो है अंग्रेजी का जनरल में मेल का वो 333 तक आ जाएगा, 333 तक आ जाएगा मेरिट। ये ध्यान रहे, 333.8674 तक आएगा। और अगर 263 लोग अगर जनरल में ये राजकीय LT ग्रेड में मिल गए, चलेगा, यहाँ पर 263 लोग जो हैं, अगर इतने लोगों की वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए, मतलब यहाँ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जब वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, 464 सीट खाली हो रही है, जो उस 464 में से अगर 295 सीट जनरल के लिए खाली कर दी जाए, मतलब दिया जाए उनको मेरिट ला के नीचे, तो 333.8674 तक हो जाएंगे। और 263 तक अगर सीट ये निकाल के देते हैं, नीचे तक बुलाते हैं, तो ये 336.0111 तक हो जाएंगे। और अगर ये 230 तक निकालते हैं, 230 सीट तक देते हैं वेटिंग लिस्ट के रूप में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये वेटिंग लिस्ट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अगर दी जाती है, 295 अगर सीट देते हैं जनरल में तो 333.8674 तक हो जाएंगे, 263 देते हैं तो 336.0111 तक हो जाएंगे, और 230 अगर सीट ये देते हैं तो 339.8611 तक हो जाएंगे, और अगर 180 सीट देते हैं जनरल में तो ये आपका 344.7125 तक हो जाएंगे। ये आपका गया आपके पास आंकड़ा जिसका आपको था वेट। अब आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर किस कंडीशन में बन रहे हैं। अगर इतनी वेटिंग लिस्ट आती है, वो वेटिंग लिस्ट चाहे जब आवे, 2 महीना बाद आवे, चाहे 4 महीने के बाद आवे, चाहे 6 महीने के बाद आवे, लेकिन आंकड़ा यही है जो आपके पास जा रहा है इस प्रकार से। अब आपको हम बता रहे हैं और महत्वपूर्ण चीज़, इसमें आप लोगों के मन में ये होगा कि जनरल का तो ये सब मामला क्लियर हो गया, OBC SC का होगा, ST का क्या होगा, PH और FF का होगा। अब आप इसी में से ही काउंट कर सकते हैं, अगर 295 सीट मैक्सिमम सीट जनरल की अगर वेटिंग लिस्ट के रूप में दी गई तो 464 में से आप 295 माइनस कर दीजिए, बाकी जितना सीट बचता है वो OBC के लिए बचता है। OBC में आपकी संख्या हम लगभग बता ही चुके हैं, श्योर जो हैं 59 सीट्स है, SC में 41 सीट्स है और अदर में 37 सीट्स है। इन तीनों को आप काउंट कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट में कितना आ जाएगा। वो भी आंकड़ा तैयार हो रहा है, वो भी लास्ट तक हम बनाने की कोशिश में थे, लेकिन इतना पेपर वर्क हो गया है कि इसको हम बाद में ही वीडियो में दे पाएंगे। तो इसलिए आपके पास से आज जो जानकारी, जो मेहनत परिश्रम हमारा हुआ, टीम के द्वारा हुआ, वो आप लोगों के केवल एनकरेजमेंट के नाते आपने जो मुझ पर, जो हमारे टीम पर आपने जो भरोसा दिखाया था, विश्वास किया था, आज उसी की देन है कि हम इतना वर्क मेहनत कर भी पाए। इतना कार्य आसान नहीं था ये। एक बार रेड ग्रीन, एक बार पेन से ग्रीन लगा रहे हैं तो रेड लगा रहे हैं, तो OBC का ब्लैक से कर रहे हैं, तो SC का जो है रेड से, तो ब्लू से, तो ऐसे करते करते सारा आंकड़ा को लिखने में भी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन इसको कर लिया गया। अब आगे की जो मेरिट होगी संस्कृत और विज्ञान से रिलेटेड हो जाएगी, और आपका अंग्रेजी का भी एक वीडियो आंकड़ा और पड़ेगा। उसमें आपको हम बाकी जो वर्ग वाले हैं उनका एग्जैक्ट करके हम मेल और फीमेल करके आपको बता देंगे कि इतना फीमेल और इतना मेल, क्योंकि राजकीय LT ग्रेड में जो गया है, सिलेक्शन हुआ है, उसमें मेल और फीमेल की सीटें अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में क्या है कि इसमें मेल वाले यानी कि मेल वर्ग, बालक वर्ग में भी महिलाएं आ सकती हैं, तो इसलिए लाभ महिलाओं को भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि राजकीय LT ग्रेड में अलग अलग थे, लेकिन उनका मेरिट जब हटा सीट कम हुआ तो मेल का लिस्ट, जनरल का सीट कहाँ खाली हो रहा है, माध्यमिक में भी हुआ गए हैं। तो माध्यमिक जब सीट खाली हो रही है, क्योंकि और जनरल में खाली हो जा रही है, जनरल में जा रही है वो सीट, तो निश्चित रूप से माध्यमिक का सीट खाली होगा बालक वर्ग का, और जब बालक वर्ग का खाली होगा तो उसमें महिलाएं भी आ सकती हैं और फीमेल और मेल दोनों आ सकते हैं, यानी कि दोनों को एडवांटेज, इसका लाभ एडवांटेज मिल जाएगा।
और ओबीसी की मेरिट जो है 336 तक जो गई थी वो इसके नीचे से और आएगी, और 317 तक जो गया था एससी का वो उससे भी नीचे आएगा, और फीमेल में भी कितना आ जाएगा इसका भी वीडियो आपको जल्दी ही हम आपको देंगे। आप लोगों ने हमारा वेट किया, हमारे ऊपर इतना विश्वास बनाए रखा, इसके लिए हम हृदय से आपके बहुत ही आभारी हैं। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू, वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। ईश्वर आप लोगों की मदद करे, आप लोगों का हमेशा उत्साह बना रहे। इस तरह से आप लोग हमारे चैनल को और हमको जिस तरह से सराहे हैं, सम्मान दिए हैं, उसको बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।